हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि 1 से 30 तक परमाणु संख्या आप कैसे आसानी पूर्वक बता सकते हैं। केमिस्ट्री में अभी जो जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, परमाणु संख्या याद करने का लाजवाब ट्रिक्स। एक बार देखें और ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर बच्चे 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या याद करते हैं। केमिस्ट्री में इस टॉपिक का इस परमाणु संख्या का बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हो या आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना चाहते हो या प्रोटॉन की संख्या बताना चाहते हो या न्यूट्रॉन की संख्या बताना चाहते हो या ये कक्षा की संख्या बताना है, वर्ग की संख्या बताना है, मतलब तमाम तरह के सवालों का जवाब परमाणु संख्या केवल ध्यान में रखने से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आगे जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो इसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं और रटने के बाद क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद भूल जाते हैं। अब पोटेशियम का पूछ रहे हैं परमाणु संख्या कितना होगा, तो कभी बोलेगा 19 होता है या 18 होता है या 21 होता है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। जब तक याद रहता है तो बोल दिया जाता है रट लेने के बाद, लेकिन कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगी। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको 1 से लेके 30 तक का परमाणु संख्या आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। आप 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा, आप ईज़िली बता सकते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ये सिंबल है और ये क्या है, ट्रिक है। तो परमाणु संख्या 1 से लेके 10 तक ज़्यादातर लोगों को याद रहता ही है। चलिए मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता दूँ। देखिए ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है और यहाँ सिंबल है, मतलब संकेत है। एच किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरोन के लिए Be, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O और फ्लोरीन के लिए F, नियोन के लिए Ne। मतलब 1 से लेके 10 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली क्या है कि इसके लिए अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। घर में नानी और फूआ आए और थोड़ा देर के बाद पिताजी घर में आते हैं और उस घर में जो है लिली नाम की एक लड़की है और इसके पिताजी आकर के पूछते हैं कि हाय हेलो लिली बेटी, बोली क्या? नानी और फूआ घर में आए और लिली को कुछ बता के चले गए। जब पिताजी आए तो उनको पता चला कि उनके मतलब नानी और फूआ घर पे आए हुए थे। तो लिली से पूछा गया, उसके पिताजी ने कहा हाय हेलो लिली बेटी, बोली क्या नानी और फूआ ने। मतलब ये सेंटेंस अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 1 से लेके 10 तक परमाणु संख्या आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। कहिए कैसे? ये उँगली का इस्तेमाल करके। अगर आपसे कोई कहता है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? जैसे N, N से क्या याद आएगा? नानी। देखिए यहाँ N है, N के सामने क्या है? नानी। तो उँगली का इस्तेमाल आप करेंगे, हाय हेलो लिली बेटी, बोली क्या नानी। देखिए कितने नंबर पे आया? 7 नंबर पे आया। तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 7। इस ट्रिक का उपयोग करने हम आपको सिखा रहे हैं। अब जैसे बात करें Be का, बेरिलियम का आपको परमाणु संख्या पूछा जाए, तो Be से क्या याद आएगा? बेटी। हाय, हेलो, लिली, बेटी। कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे आया। तो 4 नंबर पे आया तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट का परमाणु संख्या कभी नहीं भूलोगे। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होते रहता है, बी का 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर आप बात करें कार्बन की, तो कार्बन सी से क्या याद आएगा? देख लीजिए यहाँ सी के सामने क्या है? क्या। तो हाय, हेलो, लिली, बेटी, बोली, क्या। कितने नंबर पे आया? 6 नंबर पे। उँगली का इस्तेमाल करिएगा, गिनिएगा, पता चल जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो 1 से 10 तक परमाणु संख्या याद करने के लिए ये जो ट्रिक्स, ये जो सेंटेंस है, आपको सेंटेंस ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। लेकिन एलिमेंट का जो परमाणु संख्या वो लोग भूल जाते हैं। ये सेंटेंस आप आसानी से ध्यान से रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टोरी बताया, पिताजी घर आते हैं, लिली नाम की उनकी बेटी है, उनसे पूछते हैं, हाय हेलो लिली बेटी, बोली क्या नानी और फूआ ने। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आगे कंटिन्यू पूरा देखेंगे तो आपको 1 से 30 तक आसानी पूर्वक आप परमाणु संख्या बता सकते हैं। चलिए इसको मैंने आपको कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं। 11 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट का परमाणु संख्या आप कैसे बता सकते हैं? बहुत ईज़िली पूर्वक बता सकते हैं।
देखिए यहाँ सामने में आपका आ गया है 11 से लेके 20 तक है। इसके लिए भी मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मैंने एक ट्रिक आपको बतलाया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना माँग अली से पैसे, सब कल और क्या कहेंगे। इसके लिए एक स्टोरी आपको ध्यान में रखना है। अली नाम का एक लड़का है और श्याम ने अली और श्याम में दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है और अली काफ़ी गरीब लड़का है। अली ने श्याम ने अली को कुछ पैसा दिया कि तुम बीमार पड़ गए हो, पैसा लो और बीमारी को ठीक कर लो। जब उसका बीमारी ठीक हो जाता, उसके पैसा से वो इलाज करा के ठीक हो जाता और उसको यह कह दिया था अली को, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। बाद में श्याम का मन बेईमान हो गया और अली से पैसा माँगने लगा। तो राम ने उसको कहा कि ना माँग अली से पैसे, तब कल और क्या कहेंगे। अर्थात पहले आपने क्या कहा था कि आप इलाज करा लो, दोस्ती में हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मन में आ गया लोभ, कुछ बात को लेकर के दोनों में टेंशन हुआ, तो श्याम ने अली से पैसा माँगने लगा, तो उसी पे राम ने उसको कहा कि ना माँग अली से पैसे, तब कल और क्या कहेंगे। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो परमाणु संख्या 11 से लेके 20 तक आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 से उँगली का इस्तेमाल आप करिएगा तो 10 तक गिनिएगा। अगर 1 नंबर पे आएगा तो 10 में 1 जोड़ देना, 4 नंबर पे आएगा तो 10 में 4 2 जोड़ देना और 6 नंबर पे आया तो 10 में 6 जोड़ देना। अब जैसे देखिए, अगर आपको कहा जाए क्लोरीन का परमाणु संख्या बताओ Cl, तो Cl से क्या ध्यान में याद आएगा? कल। देखिए ना माँग अली से पैसे, जब कल। यहाँ देखो Cl से क्या, Cl के सामने क्या है? कल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उँगली का इस्तेमाल करेंगे और गिनेंगे। आप बिना कुछ देखे हुए आसानी पूर्वक बता सकते हो। ना माँग अली से पैसे, सब कल। कितने नंबर पे आया? 7 नंबर पे आया और 7 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17। मतलब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा Al, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताओ। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताना है तो Al से क्या याद आएगा? अली। ना मांग अली कितने नंबर पे आया? 3 पे नंबर पे आया। तो 10 में 3 जोड़िएगा तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 13। अगर आपसे कोई पूछता है कहेंगे मतलब Ca, कैल्शियम का परमाणु संख्या बताओ। Ca से क्या याद आएगा? कहेंगे। तो अब सेंटेंस को आप दोहराइए। ना मांग अली से पैसे, तब कल और क्या कहेंगे। कितने नंबर पे आया? 10 पे और 10 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो Ar से क्या याद आएगा? और। तो सेंटेंस को दोहराओ। ना मांग अली से पैसे, सब कल और। कितने नंबर पे आया? 8 नंबर पे आया और 8 में 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। इस तरह से 11 से लेकर के 20 तक के तत्व का परमाणु संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ध्यान में केवल रखिएगा। क्या सेंटेंस है? ना मांग अली से पैसे, सब कल और क्या कहेंगे। उँगली का इस्तेमाल करिएगा, जितने नंबर पे आएगा उसमें 10 एक्स्ट्रा जोड़ देना है, वो उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 21 से लेके 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या बताएँगे और ये सेंटेंस अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो ऑटोमेटिक आप परमाणु संख्या किसी का भी बतला सकते हैं। यहाँ देखिए 21 से लेकर के 30 तक के तत्व हैं और इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसका सिंबल दिया हुआ है और इसका क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि 21 से लेके 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए आप ट्रिक क्या ध्यान में रखोगे। देखो 21 नंबर में Sc लिखा हुआ है, Sc का मतलब क्या है? स्कैंडियम, Ti से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इनका परमाणु संख्या याद करने के लिए क्या ध्यान में रखना है? देखो टैक्सी तो सभी लोग जानते हैं। स्टेशन के बाहर 2 टैक्सी लगा के 2 दोस्त खड़े थे। एक पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि सुनो, तेरी वाली कार में फिर कोई नई कस्टमर जाएगी। एक टैक्सी वाला दूसरे टैक्सी वाले से कहता है कि सुनो, तेरी वाली कार में फिर कोई नई कस्टमर जाएगी। देखिए 1 से 10 तक क्या सेंटेंस है? हाय हेलो लिली बेटी बोली क्या नानी और फूआ ने। 11 से लेके 20 तक के तत्व को याद करने का क्या सेंटेंस मैंने आपको बतलाया? ना मांग अली से पैसे, सब कल और क्या कहेंगे।
और 21 से लेके 30 तक के तत्व का परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक है, सुनो तेरी वाली कार में फिर कोई नई कस्टमर जाएगी। वहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 से। मतलब उँगली का इस्तेमाल करोगे, 1 नंबर पे आएगा तो क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे। उँगली का इस्तेमाल करेंगे, 4 नंबर पे आएगा तो उसमें 20 जोड़ देंगे, वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रोमियम की बात करें, सीआर की बात करें, तो सीआर से आपको क्या याद आएगा, कार। तो अब देखिए सीआर से क्या याद आएगा, कार। सेंटेंस को दोहराते हैं, सुनो तेरी वाली कार कितने नंबर पे आया, 4 पे। तो 4 में क्या करना है, 20 जोड़ देना, तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24। ये क्रोमियम का परमाणु संख्या हो जाएगा। अगर आपसे Fe का परमाणु संख्या पूछा जाता है, Fe का परमाणु संख्या पूछा जाता है, अगर हम सेंटेंस को दोहराएं तो सुनो तेरी वाली कार में फिर कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे आया। मतलब उँगली का इस्तेमाल करके आप परमाणु संख्या आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो 6 पे आया तो कितना हो जाएगा, 26। अगर आपसे कोई पूछता है कॉपर, Cu का, कॉपर का परमाणु संख्या बतलाइए, तो आप आसानी पूर्वक बता सकते हो। बस ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं भूल सकते हैं। Cu से क्या याद आएगा, कस्टमर। तो सुनो तेरी वाली कार में फिर कोई नई कस्टमर, कितने नंबर पे है, कस्टमर 9 नंबर पे। और 9 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Mn की बात करें, Mn का परमाणु संख्या कितना होता है, तो Mn से क्या याद आएगा, में। सुनो तेरी वाली कार में कितना नंबर पे है, 5 पे। 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। इस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सिखलाया। बस सेंटेंस को दोहराइए, उंगली का इस्तेमाल करिए, जितने नंबर पे आएगा उसमें क्या करना है, 20 जोड़ देना है, आपका वो परमाणु संख्या आसानी पूर्वक बतला सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सेंटेंस बतलाया। अगर इस सेंटेंस को अगर आपने फॉलो किया, इसको ध्यान में रखा, और किसी भी सेंटेंस को याद रखना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप एक स्टोरी ध्यान में रखना है कि गाड़ी लगा के 2 दोस्त स्टेशन के बाहर टैक्सी लगा के खड़ा है। एक दोस्त दूसरे को कहता है कि सुनो तेरी वाली कार में फिर कोई नई कस्टमर जाएगी। तो इस तरह से आप स्टोरी के माध्यम से इसको ध्यान में रख सकते हैं। या एक पिछला आपको मैंने बतलाया था 21 से लेके 30 तक में, इसमें भी कहानी है कि बस क्या है, अली नाम का एक लड़का है, श्याम ने उसको पैसा दिया और ये कह के दिया था कि बाद में हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो मांगना शुरू कर दिया। तो राम नाम का लड़का कहता है श्याम से कि ना मांग अली से पैसे, सब कल और क्या कहेंगे। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या बतलाना हो तो आप इजिली बतला सकते हैं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से बतला सकते हैं किसी का भी परमाणु संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का परमाणु संख्या क्या होगा, पी से क्या याद आएगा, पैसे। तो ना मांग अली से पैसे। देखो अभी कोई सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, कोई भी किसी का परमाणु संख्या नहीं लिखा है, फिर भी इस ट्रिक को अप्लाई करने मैं आपको सिखाता हूँ। तो कितने नंबर पे आया, 5 पे आया, तो 10 में 5 जोड़ देगा कितना हो जाएगा, 15। मतलब ना मांग अली से पैसे वाला सेंटेंस में 10 जोड़ना उंगली का इस्तेमाल करके, और सुनो तेरी वाली कार वाला सेंटेंस में 20 जोड़ना है। अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे सल्फर का परमाणु संख्या क्या है, तो एस से क्या याद आएगा, देखो ना मांग अली से पैसे सब कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। 10 6 कितना हो जाएगा, 16। इस प्रकार से इस ट्रिक को अप्लाई करके आप आसानी पूर्वक 1 से लेके 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या बतला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखे होंगे 100% आपको ये समझ में आया होगा। 1 से लेके 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल का नाम है विक्ट्री बीटा, आपका बहुत ही पसंदीदा चैनल है। मैं लगातार इस पे वीडियो बनाऊंगा